the name of this training is Business Explosion, right? आप लोग कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं ऐसे आए? कितने लोग नहीं हैं? ऑलराइट. एंड कितने लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से? ऑलराइट. कितने लोग अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं? से आए. आप बाहर जा सकते हैं, बिकॉज यहां पे हम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, हम एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं. अभी बोल रहे थे कुछ व्यक्ति की धमाके की बात करेंगे. एक्सप्लोजन मतलब धमाका. यू नो, सक्सेस loves speed. What did I say? Success loves speed. कामयाबी के बारे में आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा और वो बोलते हैं करते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी. वो दिन बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है. इफ यू वांट सक्सेस, यू शुड हरी अप नाउ. यू शुड हरी अप. आपको तेज भागना ही पड़ेगा. कामयाबी उन लोगों को पसंद करती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है उन लोगों से जो जल्दी करते हैं. सक्सेस लव स्पीड. इन नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को टिकाने के लिए कि आप लोग छोड़ो ना, आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं कि हम लगे रहे 10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक व्यक्ति मिल गया और फिर ये हो गया. वो बहुत कम लोगों के साथ होता है. लगे रहना जरूरी है, बट कोई ये बोले कि मैं बहुत धीरे धीरे कभी कभी चला जाता था, कभी ट्रेनिंग कर देता था, कभी प्रोस्पेक्टिंग कर देता था, कभी प्रेजेंटेशन दे देता था, महीने में एक बार मैं ट्रेनिंग में चला जाता था और मैं आज करोड़पति बन गया. ऐसा तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा. और जो ऐसा बोलता है वो झूठ बोलता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट 2019, 2009 से 2019 में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है. 2009 के अंदर 24 साल के बच्चे स्टेज पे नहीं होते थे, 54 साल के लोग होते थे. ऐसा क्या हुआ है 2009 से 2019 के बीच में कि वी कैन सी सो मेनी यंग मिलियनेयर्स? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या ऐसा हुआ है कि भैया 16 साल के बच्चे यहां पे आ रहे हैं और मैं आपको लिख के दे सकता हूं 18 साल की एज में ये अपनी मर्सिडीज चला रहे होंगे. अगर ये एग्जैक्टली वैसा करते हैं जैसा हम बोल रहे हैं. यू नो, सपने बहुत जल्दी पूरे होते हैं. मुझे नहीं पता आपको किसी ने बोला कि सक्सेस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सपने बहुत टाइम बाद पूरे होते हैं. कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि सपने अपने देखना बेकार की बात है, पूरे नहीं होते. मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बोलता हूं सपने बहुत जल्दी पूरे होते हैं, बट जल्दी उसके पूरे होते हैं जो जल्दी में रहता है. जल्दी उसके पूरे होते हैं जो जल्दी में रहता है. मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग इस आइडियोलॉजी से आए हैं कि हम धीरे धीरे करेंगे और हम कामयाब जरूर बन जाएंगे. वो आइडियोलॉजी के लोग यहाँ पे बिलोंग नहीं करते. एंड नीदर आई वांट दोस पीपल जो धीरे धीरे कामयाब होना चाहते हैं. मतलब आई वांट दिस ऑनेस्टली कि मैं चाहता हूं तुम अब अपना 10 गुना स्पीड पे भागो, बट बिफोर यू रन ऑन 10x स्पीड, तुम भागो उससे पहले मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं. वेल, अगर मैं यहां से जिस भी इंसान को खड़ा करूं और पूछूं कि कितने लोगों को कामयाबी चाहिए, सब हाथ खड़ा कर देंगे. कितने लोगों को जिंदगी में ऐशो आराम चाहिए, सब हाथ खड़ा कर देंगे. कितने लोगों को वर्ल्ड ट्रैवल करना है, सब हाथ खड़ा कर देंगे. कितने लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए, सब हाथ खड़ा कर देंगे. बट यू डोंट बिलीव इट, आई एम टेलिंग यू. आप लोग ना मानते नहीं हो इस बात को. आप लोग ना उसे देखते नहीं हो, आप उसे महसूस नहीं करते कि आप उसे अचीव कर रहे हो. यू डू नॉट रियलाइज दिस कि चीजें आपके आसपास ही हैं. सी, व्हाटएवर यू वांट सर, द पर्सन इन रेड टर्बन, व्हाटएवर यू वांट इज अराउंड यू. इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो भी तुम्हें चाहिए. एग्जिस्ट करता नहीं करता? चांद का टुकड़ा तो नहीं चाहिए, वो भी एग्जिस्ट करता है, ढूंढोगे तो मिलेगा. सी, व्हाटएवर यू वांट ऑलरेडी एग्जिस्ट. जो भी तुम्हें चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. तुम्हें जो गाड़ी चाहिए वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती? जैसा घर चाहिए वैसा एग्जिस्ट करता है.
जितना भी बैंक बैलेंस चाहिए वो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी इस दुनिया में, बट ज्यादातर लोग उसे अचीव नहीं कर पाते। आप आज किसी भी माइंडसेट से आए हो, जब हम पैदा होते हैं हमें कुछ नहीं आता, राइट? तो ये बिल्कुल बोलना बंद कर दो कि मैं एक छोटी जगह से आया हूं, छोटे शहर से आया हूं, हमारे पास ये नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, फादर के पास ये नहीं था, हमारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स हैं। सी व्हेन यू केम तब सब कुछ ब्लैंक था। अल्टीमेटली इफ यू सी द बिलियनियर्स नाउ, इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियनियर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियनियर्स। 1 बिलियन मतलब 7,000 करोड़ रुपए, जिनके पास 7,000 करोड़ से ज्यादा है, दे आर द बिलियनियर्स, दे आर द सेल्फ मेड पीपल। मेजॉरिटी ऑफ देम, ज्यादातर बिलियनियर्स, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बिलियनियर्स आर सेल्फ मेड। उनके फादर ने नहीं दिए उन्हें 7,000 करोड़ रुपए, उन्होंने कमाए हैं। और क्या 100 जिंदगी में कमाए हैं? वन लाइफ दे मेड इट लार्ज। रॉयल स्टैग पी के नहीं, दे मेड इट लार्ज बिकॉज उनका जो माइंडसेट था दैट वाज डिफरेंट। द माइंडसेट वाज डिफरेंट। उनका जो माइंडसेट था, उनकी जो सोच थी वो अलग थी। और पहले दिन अलग नहीं होती। मैंने बोला पहले दिन तो सब हम पैदा होते हैं, ये धीरे धीरे ना इसे बदलना पड़ता है। Whatever your mindset is today, I want to change that. And that is the purpose of today's workshop. That I change your mindset. How you see success, I change that mindset. मैं उस mindset को बदलूं। Because mindset को बदल के सब कुछ बदल जाता है। एक इंसान पिछले 10 साल से मोटा था, एक इंसान उसे मिलता है जो उसे इंस्पायर करता है कि नहीं तुझे पतला होना और तू हो सकता है, और उसे गाइडेंस देता है, और उसका माइंडसेट धीरे धीरे, एक बार में नहीं, धीरे धीरे बदलने लगता है और वो पतला हो जाता है। सारे लोग एथलीट्स होते हैं, जब वो प्रिपेयर करते हैं कि हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो एथलीट होते हैं, बट उनमें से कुछ लोग ओलंपिक प्लेयर्स बनते हैं क्योंकि माइंडसेट बदल जाता है। माइंडसेट बदल जाता है। एक क्लास में, एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे साथ में होते हैं, कुछ जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं, कुछ और भी नीचे गिर जाते हैं। इट इज जस्ट अबाउट द माइंडसेट। एंड माइंड को सेट करना पड़ता है, ये आपको खुद करना पड़ता है। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, माइंड को सेट करने के लिए हमें खुद ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हम ऐसा करेंगे। कितने लोग आज के दिन का वेट कर रहे थे बेसब्री से? से आए, ऑलराइट, आप वेट कर रहे थे, एंड यू आर हियर। You are here because you want to recondition your mindset. You want to change your mindset, and therefore you are here. And mindset change करना बहुत आसान होता है. It is very easy to change the mindset. I tell you how. Because mindset बदलता है, इंसान पूरा का पूरा बदल जाता है. So मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है. मैंने दोबारा बोला, मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या सही है क्या गलत है. आप सब इतने समझदार हो कि सही क्या है गलत क्या है ये आप खुद जज कर सकते हो. बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माइंडसेट चेंज करना बड़ा आसान होता है. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो एक बच्चा होता है जिसके घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, कोई भी शराब नहीं पीता, कोई भी सिगरेट नहीं पीता. बट वो बड़ा होता है, बड़ा होता है और वो एक ऐसी संगत में जाता है और वो उसके हाथ में कि वो जाए ना जाए. कोई जबरदस्ती लेकर जा रहा है क्या? अगर घर की सर्कमस्टांसेस अलग हैं तो एक अलग बात है, वो भी वो चेंज कर सकता है. बट अभी मैं कह रहा हूं कि घर पे कोई शराब नहीं पीता, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई नॉनवेज नहीं खाता. वो बच्चा बड़ा होता है और उसे ऐसे 4 लोग मिलते हैं जिनके साथ वो रहना शुरू करता है, जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं. तो कितने % चांसेस हैं कि वो बच्चा भी शराब और सिगरेट पिएगा? 100%. उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा. मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि लेट्स से, मैं ही नहीं बोल रहा वेजिटेरियन अच्छा होता है, नॉन वेजिटेरियन अच्छा होता है, बट अगर एक वेजिटेरियन इंसान ऐसी संगत में रहेगा जहां पे सब की फूड हैबिट्स अलग हैं, वो चाइना में चला गया, हो सकता है कॉकरोच खा रहा हूं वहां पे, बट मैम आप खाओगे कॉकरोच? वाई? ये माइंडसेट नहीं है ना खाने का.
They have a mindset. It is completely different. Now, एक इंसान नॉन वेजिटेरियन है, वो ऐसी संगत में आ गए जहां पे सारे वेजिटेरियंस हैं, चांसेस है कि वो धीरे धीरे भी वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो जाए. सिमिलरली इट गोज फॉर एवरीथिंग. इट गोज फॉर एवरीथिंग. एक इंसान बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, उसके घर में सब गरीब थे, उसके पापा भी गरीब थे, उसके दादा भी गरीब थे, उसके परदादा भी गरीब थे, उससे पहले जो उसकी जितनी भी पुश्तें थी, उसके आदि मानव वाले वो जो लोग भी थे ना, वो भी गरीब थे. बट वो सेमिनार में आ गया, अब क्या होगा उसका? नहीं, माइंडसेट को चेंज करना हमारे हाथ में. वो ना आए. संडे को मूवी भी तो जा सकता था, यहां पर क्यों आया? इट इज कंप्लीटली इन आवर हैंड्स. नाउ वी नीड टू एक्सपोज आवरसेल्व्स. द वर्ड इज एक्सपोज. शब्द है एक्सपोज करना. हमें अपने आप को एक्सपोज करना है उन सर्कमस्टांसेस में, उन कंडीशंस में, ऐसी जगहों पर जहां पे हम रहना चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं. जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं. राइट? दिस इज अ लॉ. वी सी, सब जानते हैं कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड आवर टाइम विद. हम उन 5 लोगों की एवरेज है जिनके साथ हम रहते हैं. नाउ हु वी चूज टू बी. हम बनना तो चाहते हैं शाहरुख खान, बट हम रह किसके साथ रहे हैं ये बहुत मैटर करता है. इट मैटर्स अ लॉट. आई एम टेलिंग यू. आप बनना चाहते हो जेफ बीजोस, बट आप रह किसके साथ रहे हो, बातें किससे कर रहे हो? आई सी पीपल जो पतले होना चाहते हैं, बट वो रह किसके साथ रहे हैं? वेरी सिंपल. दे कैन नॉट. Even if I spend time with the people who are fat, I will tend to become fat, because what they eat is what I'll eat, and they will change my mindset immediately. You need to protect yourself. This world is full of negativity and negative people. You need to protect yourself. आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, and this is very very important. The very first thing is, इस सेमिनार के बाद you need to protect yourself. अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा ऐसे लोगों से जो नेगेटिव हैं. ऑल्दो वी नीड टू डू प्रोस्पेक्टिंग, उसमें मैं आऊंगा कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है. बट मैंने अपने गुरु से एक बात सीखी थी. जब मैंने ये सुना कि हम लोग रेगुलरली अपने आसपास के लोगों से इफेक्ट हो रहे हैं, रेगुलरली अपने आसपास के लोगों से इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे वो हैं वैसे हम बन रहे हैं, जैसे वो हैं वैसे हम बन रहे हैं, और लगातार उनका प्रभाव हम पे पड़ता जा रहा है. If the people are negative, हम नेगेटिव हो जाएंगे. If the people are broke, वो गरीब है, हम भी गरीब हो जाएंगे. I'm telling you. Stay away from poor people. And poor people वो नहीं होते जिनके पास जेब में पैसे नहीं है. Poor people वो होते हैं जिनके दिमाग, जिनका माइंडसेट गरीबों वाला है. You need to protect yourself from those people who are negative. अगर आज तुम्हारे घर में लड़ाइयां होती हैं, तुम्हारे माँ बाप गाली गलौज करते हैं, घर में ऐसी चीजें होती हैं, भागो घर से. यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली. इफ दे थिंक दिस, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट प्लेस. घर पे सोने जाओ, दैट्स इट. एंड जब आप सो भी रहे होते हो, द बैड थिंग इज कि उन लोगों का प्रभाव तब भी आप पे पड़ता है. अब मेरे गुरुजी से जब मैंने बात सुनी कि प्रभाव पड़ता है, मैं डर गया. मैं तो बच्चा था. मैंने कहा सर आसपास सब नेगेटिव है, सब गरीब है, कोई नहीं बढ़ने की बात कर रहा, सबको गलत आदतें हैं, सब बीमार हैं, मैं तो खराब हो गया, जिंदगी खराब हो जाएगी. बट उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, पुष्कर आई वॉज ऑल्सो लाइक यू, कि मैं भी तुम्हारी तरह था. बट लोगों का प्रभाव हम पे पड़ता है, बट हमारा भी प्रभाव लोगों पे पड़ता है. उन्होंने बोला आई वॉज लाइक यू एंड आई वॉज लिविंग इन अ टाउन जहां पे सब ऐसे ही थे, बट मैंने तो सबको बदल दिया क्योंकि मैं अलग था. आई प्रोटेक्टेड माई सेल्फ एंड आई वॉज रेडिएटिंग दैट एनर्जी, सो आई वॉज चेंजिंग एवरीबॉडी. मैंने बोल बोल के चेंज नहीं किया, जैसे चेंज होना था वो मेरे साथ आ गया.
जिसे नहीं होना था वो रह गया। उन्होंने बोला तुम गाड़ी में जा रहे हो ना, तुम गाड़ी में जा रहे हो, तुम बैठे हो, यू आर रेडिएटिंग एनर्जी, आसपास के लोग इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड यू सी दिस, एक इंसान बाइक पे जा रहा है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर ही अंदर गालियां दे रहा है, आप कुछ मत बोलो, उस इंसान के साथ खड़े हो जाओ, आप सेंस करोगे वो वाइब्रेशन, यू विल सेंस कि ये इंसान नेगेटिव है, यू विल सेंस दिस। सो देयर इज ऑरा, इट वर्क्स। नाउ आई टोल्ड यू, आपको अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा उस कंडीशंस में, उन सर्कमस्टांसेस में जहां पे आप अपने आप को देखते हो। तुम देखते हो अपने आप को, यार तुम्हारे 6 पैक एब्स हैं, बट तुम बैठे कहां पर हो, तुम जा कहां रहे हो? तुम अपने दोस्तों के साथ जाके पॉपकॉर्न खाओगे मूवी देखते हुए और शाम को आके चीज बस पिज्जा खाओगे, तुम गलत देख रहे हो भाई। या तो तुम गलत देख रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। एंड इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड यू सी योरसेल्फ बीइंग अ डायमंड, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो? उस इंसान के साथ जो अपलाइन को गालियां दे रहा है, उस इंसान के साथ जो प्रोडक्ट्स में फ्लॉज निकाल रहा है, उस इंसान के साथ जो कह रहा है मार्केटिंग प्लान बेकार है, उस इंसान के साथ जो कह रहा है कि कंपनी की मैनेजमेंट बेकार है, उस इंसान के साथ जो कह रहा है कि कंपनी आगे ग्रो नहीं करने वाली, या फिर उस इंसान के साथ जो या तो डायमंड बन चुका है या डायमंड बन रहा है। कहां पे हो तुम? Where you are? And I tell you, the people who are becoming rich and successful, they know this. They need to protect themselves. वो आसपास भटकने भी नहीं देते ऐसे लोगों को जो छोटा सोच रहे हैं। एंड अगर तुम छोटा सोच रहे हो, वो तुम्हें खड़ा नहीं होने देंगे अपने साथ। एंड यू सी दिस, आप अपनी कंपनीज में देख लो, जो बंदा टॉप लेवल पे है वो सबसे बात नहीं करता, वो अपने आप को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, और सिर्फ उसे ही अलाउ करता है जो कुछ बनना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, जिसके अंदर वो पैशन देखता है, उसके साथ वो बैठता है, उसके साथ वो काम भी करता है। राइट? इज इट और नॉट? मन ही मन में उन्हें पता है यार, उन्हें बचा के रखना पड़ेगा अपने आप को। हम हर किसी को टाइम नहीं दे सकते, हर किसी को मुंह नहीं लगा सकते। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जितने लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो हम उनको अपने साथ ले लेंगे, उनके साथ जाएंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं उन्हें साइड दो, रास्ता दो, तू इधर जा। Because if we are going in this direction and they are going in this direction, या तो हमसे टकराएंगे, हमें रोक देंगे, हमारी स्पीड को धीमा कर देंगे। We need to protect ourselves. जो इंसान अमीर है या अमीर बन रहा है, या तो उसके साथ रहो, या फिर आप देखोगे कि आप अमीर नहीं बन सकते। It is a game of energy. It is a game of energy. You all have energy. एंड इस ट्रेनिंग में आने के बाद तुम्हारी एनर्जी को हम रेक्टिफाई करते हैं, तुम्हारे माइंडसेट को हम रेक्टिफाई करते हैं कि जो ट्यूनिंग बिगड़ गई है वो ठीक डायरेक्शन में आ जाए। जो ट्यूनिंग आपकी बिगड़ रही है वो ठीक डायरेक्शन में आ जाए। इस सेमिनार के बाद आई एम टेलिंग यू, इफ योर हस्बैंड इज नेगेटिव, यू हैव टू स्पेंड लेस टाइम विद हिम। आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज your life will become a big failure. If your wife is negative, you have to spend less time with her. Very true, I'm telling you. If your parents are negative, you have to spend less time with them. And इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते, या तो वो तुम्हारी तरह बनेंगे या वो पीछे छूट जाएंगे। इसका मतलब ये छोड़ देना है। You have to spend time where you want to see yourself. अब इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में बहुत लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। नहीं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। एंड यू हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम 100 मोटिवेशनल स्पीकर्स, which I feel सबसे डम स्टेटमेंट है। दिस इज द स्टेटमेंट जो तुम्हारी कंपनी में भी बड़े सारे लोगों ने बोली होगी। टॉप अर्नर्स बोलते हैं, बड़े सारे गुरु बोलते हैं, फॉलो योर पैशन। डम एडवाइस। अभी तक सुना था कितने लोगों ने कि अपने पैशन को फॉलो करो? सच सच बताओ, कितने लोगों ने सुना था? सब ने सुना था, फॉलो योर पैशन। बट यू नो व्हाट, दिस पर्सन इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट टेनिस। वो टेनिस खेलना चाहता है।
बहुत मजा आता है, इन्होंने 2-4 बार खेला है, बहुत मजा आता है। पैशनेट इतना ज्यादा है कि सुबह से शाम तक खिला लो, बट उनके पास पैसे नहीं है। कैन ही प्ले? नो। यू लव योर पेरेंट्स, राइट? सच सच बताना, कितने लोगों के यहां पे माँ बाप के पास पैसे नहीं है? यू नो राइट, एंड यू लव देम, एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू स्पेंड टाइम विद देम, वो तुम्हें गालियां देंगे क्योंकि तुम्हारे पास भी पैसे नहीं होंगे। एंड विदाउट मनी कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग यहां पे मैरिड है? कितने लोगों की लड़ाइयां होती हैं? हाथ खड़ा रखना। काफियों की होती है। In middle class families, the biggest reason of the fight is money. Am I right? Yes, it's money. It is money. And you know what? Your husband is broke, and he has a mindset of being broke. Your wife is broke, and she has a mindset of being broke. You will be broke, brother. I have seen a man, वो इतना मोटा था, बिल्कुल काला सा, बट नेचर बहुत अच्छा था उसका। आज से ये 5 साल पहले की बात होगी। बहुत बढ़िया इंसान था, बट इतना मोटा था, उसे बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी बीमारियां थी। एंड ही इवेंचुअली मैरिड अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। उसकी शादी हो गई एक बहुत खूबसूरत लड़की से। एंड यू नो व्हाट, एट दैट टाइम आई वाज इन नेटवर्क मार्केटिंग, सो आई वेंट देयर फॉर द प्रेजेंटेशन। अब मैं प्रेजेंटेशन देने गया, और प्रेजेंटेशन देने के बाद मैंने कहा यार तो जोड़ी समझ ही नहीं आ रही मुझे। लड़की इतनी सी, इतनी खूबसूरत, कि शादी हो कैसे गई, और लड़का इतना मोटा, और वो खुद ही बता रहा है मुझे ये डायबिटीज़ है, मुझे बीपी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, हो कैसे गई मुझे समझ नहीं आया, पर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आई लर्न सम स्किल्स, एंड मैं 1 साल के बाद उस इंसान से दोबारा मिला, एंड उस पर्सन ने ज्वाइन कर लिया। अब मैं अपने फ्रेंड के साथ गया, मेरी डाउनलाइन के साथ गया, और मैंने बोला यार तू देखियो, कपल देखियो, लड़की इतनी खूबसूरत है और लड़का इतना मोटा सा, उसे कितनी बीमारी है तुम देखना। अब जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सिनेरियो चेंज हो गया था। सिनेरियो चेंज किया था, लड़का तो थोड़ा सा पतला हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया, पर लड़की मोटी हो गई, और लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी। उसके मोटे मोटे दाने से आ गए चेहरे पे, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी। तो प्रेजेंटेशन हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, वो काम भी करने लग गए, तो बंदा अब पता नहीं सुन नहीं रहा हो, ठीक है वीडियो में सुन लेगा। एनीवेज, तो मेरा जो साथ में मेरा डाउनलाइन था वो कहता सर आप तो कह रहे थे बड़ी सुंदर लड़की है, और वो लड़का बिल्कुल बेकार है। लड़का तो ठीक लग रहा था, लड़की भी ठीक थी, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो हुआ क्या, 1 साल के अंदर लड़की ने प्रभाव डाला लड़के पे, लड़की ने प्रभाव डाला लड़के पे, और क्या हुआ, थोड़ा सा पतला हो गया, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ अच्छी आदतें होंगी लड़की में, और लड़की बेचारी जो इतनी सुंदर हमें दिखी थी 1 साल पहले, वो उसकी तरह हो गई। यू नो इट वर्क्स। द पीपल हु से लाइफ सक्स, स्टे अवे फ्रॉम दोस पीपल। The people who are negative, stay away from those people. And I tell you, you don't even want them in your team, do you? क्या तुम ऐसे लोगों को अपनी टीम में चाहते हो जो नेगेटिव हो? But I am telling you, you are continuously prospecting negative people. Well, negative people बहुत जल्दी मिल जाते हैं, होते बहुत सारे हैं, और उन्हें तुम पॉजिटिव करने में पूरी जान लगा देते हो और कर भी देते हो। ऐसा नहीं है कर नहीं पाते, आप नेगेटिव इंसान को पूरी कोशिश करते हो पॉजिटिव हो जाए, कैसे नहीं होगा, करके रहूंगा, और हो जाता है, ज्वाइन भी कर लेता है। क्या वो बहुत ज्यादा काम करता है? भाई थोड़े टाइम काम करने के बाद टीम को भी नेगेटिव करता है। इज इट और नॉट? वो टीम को भी नेगेटिव करता है, वो काम नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूं, अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा अच्छा कौन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? वेल आई टेल यू, नेगेटिव लोग ज्यादा एक्यूरेट होते हैं पॉजिटिव लोगों से, वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। जो इंसान नेगेटिव है ना, वो ज्यादा एक्यूरेट होता है जब वो बोलता है बिजनेस नहीं चलेगा। वो सही बोल रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, ये बिजनेस नहीं चलेगा, वो सही बोल रहा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा,
सही बोल रहा है। तू डैश उखाड़ लेगा, वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, वो ज्यादा एक्यूरेट है। और जो पॉजिटिव इंसान होता है कहता नहीं यार हो जाएगा, चल यार करके देखते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, शायद हो जाए। तो नेगेटिव इंसान ज्यादा एक्यूरेट है, मैंने बोला, और जो पॉजिटिव है वो गलत सोच रहा है कि हो जाएगा, वैसा होगा नहीं जैसा वो सोच रहा है। बट नेगेटिव इंसान क्योंकि एक्यूरेट होता है, उसे पता होता है कि नहीं होगा, वो कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि वो एक्यूरेट है, उसे लगता है कुछ होगा ही नहीं, मैं क्यों करूं, करता भी नहीं है। पॉजिटिव इंसान थोड़ा सा बेवकूफ होता है, वो उस गलत फहमी में रहता है, वो सोचता है कि हो जाएगा, बट सच बताऊं उसके लिए भी आंसर तो वही है कि होता नहीं है। बट क्योंकि पॉजिटिव होता है, वो दोबारा से खड़ा होता है, वो देखता है कि गलती कहाँ हुई और वो सही करता है, और दोबारा से खड़ा होकर काम करना शुरू करता है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में कामयाब हो जाता है। और नेगेटिव इंसान क्योंकि वो एक्यूरेट होता है, वो सही कह रहा है कि नहीं होगा, वो कुछ करता ही नहीं है। तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद देखता है यार तू करोड़पति कैसे बन गया, तेरा बिजनेस तो बेकार था ना, ये गाड़ी कैसे आ गई, हो कैसे गया, और आप बोलते हो ओले 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 ओले। You know what? We all are radiating energy. The very first thing we should do every morning, सबसे पहली चीज हर सुबह उठ के हमें क्या करनी चाहिए, is to rectify our energy. You all are surrounded with negative people, but तुम्हें तो अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा भाई। हम सब लोग नेगेटिव लोगों के आसपास रह रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारी एनर्जी बिगड़ रही है, बट हमें ठीक करना पड़ेगा, एंड इट स्टार्ट्स विद योर मॉर्निंग। अब सच बताना, कितने लोग मॉर्निंग में बड़े आराम से लेट उठते हैं, जेन्युइन उठते हैं। वेल देयर आर 2 थिंग्स, एक तो आपकी खुद की चॉइस है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं यहाँ पे, आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो भाई, कोई कुछ रोक थोड़ी रहा है, इट इज योर चॉइस। बट सेकेंड, यू आर अफेक्टेड, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे हॉस्टल में होते हैं जहां पे रोज सुबह 7 बजे लोग उठते हैं और जाके योगा करते हैं, तो आप भी करते, बिकॉज द पीपल जो वो कर रहे हैं वैसे आप करोगे। नाउ एवरी मॉर्निंग यू शुड आस्क योर सेल्फ, मैं बनना क्या चाहता हूं, मैं करना क्या चाहता हूं, मैं दिखना क्या चाहता हूं, एंड देन आस्क योर सेल्फ मैं कर क्या रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग मेडिटेशन में बैठ जाओ, यस दैट्स अ हायर लेवल, if you do that to correct your energy, to rebalance your energies, if you can do the meditation, but meditation से भी बढ़कर होती है mindfulness। क्या होती है? And mindfulness is knowing what is happening around me. It is about getting the consciousness, and I make you realize how consciousness feel. You know, if there is any God, अगर कोई भगवान है, and that is consciousness, हिंदी में बोलते हैं चेतना, that is the only God, that is your only existence, because if consciousness is not there, you are dead. And what is consciousness? I tell you, do not think about anything right now, just have a clear mind and just feel the surrounding, just listen to the sounds and feel the energy, feel the AC cooling, feel everything. For the 5 seconds you just do that, and just feel if there is any energy in this auditorium, just feel for the 5 seconds. 5 सेकंड के लिए फील करो आसपास की एनर्जी को, आवाज सुनो इधर उधर की, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, जस्ट फील इफ देयर इज एनी एनर्जी। जस्ट फील कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में बैठे हुए हो, यू आर हियर एंड एवरीथिंग हियर, यू सी नथिंग इज हैपनिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्शियसनेस। Can you feel anything? This is the consciousness. But you know, you do not feel consciousness. You do not practice mindfulness. Because आप या तो अपने पास्ट में होते हो या फ्यूचर में होते हो. You are never in your present. And हम चेंजेस प्रेजेंट में ही ला सकते हैं. क्या आप अपने पास्ट को चेंज कर सकते हो?
नहीं कर सकते। पास्ट में जो भी हो गया, कितनी भी गलतियां कर दी, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर। बट फ्यूचर को चेंज करने के लिए हमें इस प्रेजेंट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट? वी नीड टू मेक द चेंजेस इन आवर प्रेजेंट। लास्ट BOPP में एक भी प्रोस्पेक्ट नहीं आया, लास्ट प्रेजेंटेशन में एक भी प्रोस्पेक्ट नहीं आया। क्या हुआ, क्या किया, क्या करना है, सब प्रेजेंट की बात है। अभी क्या करूं मैं जिससे फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट आए? यू नीड टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। हो क्या रहा है, कर क्या रहा हूं मैं, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, व्हाट एम आई डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं? यू नो, एवरी टाइम यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ। If your life is a book, you are writing a chapter every day. And what are you doing every day? Now I have a question. I have a question. एक सवाल है मेरा. I have a question. सच सच बताना, कितने लोग इस हॉल में जो बैठे हैं, कितने लोग काम करते हुए अपना 100% दे रहे हैं? अपना 100% दे रहे हैं। And I'm telling you, even if you raise your hand, I know you are not giving 100%. क्या सर आप जो कर रहे हो उससे अच्छा कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो? I'm asking you, the man in green, yes, कर सकते हो, जैसा कर रहे हो उससे बेहतर कर सकते हो, तो कर क्यों नहीं रहे? Thank you. Are you giving your 100%? Are you giving your 100%? अपना 100% दे रहे हो? No. We know this. It is very clear. Sir, आप? Yes. Are you giving your 100%? No. You know this. जितना कर सकते हो उतना भी नहीं कर रहे, तो जिंदगी कैसे बदलेगी? You know, I have seen myself. Today I have everything. आप सबका प्यार है मेरे पास. I have enough money कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ. I can travel the world. I travel the world. I drive the exotic cars. I have a beautiful wife. I have a loving family. I have everything. But I have seen this. And I talk to myself. जब मैं रात में घर पे आता हूँ, पुष्कर, you are very hard working. बहुत मेहनत कर रहा है. And then why I do not deserve जो मुझे मिल रहा है? Because I am working. कल मैं अपने आप से बोल रहा था ये, पुष्कर, I have never seen a hard working person like you. मैं अपने आप से बोल रहा था कि पुष्कर, मैंने तेरे ऐसा कभी भी हार्ड वर्किंग इंसान नहीं देखा. बट आपने अपने आप को कितनी बार ऐसा बोला है? And therefore you are not here. And therefore you are not here because you are not giving your 100%. You are not giving your 100%, therefore you are not here. You know, this life जो हमें मिली है, ये जिंदगी हमें मिली है, ये आराम करने के लिए नहीं मिली. ये बॉडी आराम करने से खराब हो जाती है. ये बॉडी आराम करने से खराब हो जाती है, मेहनत करने से बनती है. Am I right? ये बॉडी आराम करने से खराब हो जाती है और मेहनत करने से बढ़ती है, बनती है. आराम करने से बूढ़े होते हैं या मेहनत करने से बूढ़े होते हैं? मेहनत करके आप और ज्यादा जवान हो जाते हो, स्किन ग्लो करती है. आप जिम में देखो लोगों को वजन उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. व्हाई दे आर वर्किंग सो हार्ड? बिकॉज दे नो दिस. मेहनत करने से चीजें बिल्ड होती हैं. वेदर इट इज योर बॉडी, इट इज योर माइंड सेट और इट इज योर बैंक बैलेंस. You need to give your 100%. Now ask yourself, अपने आप से पूछो, भाई तू दे रहा है क्या 100%? तुझे 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, तू अपना 100% दे रहा है? तुझे मर्सिडीज खरीदनी है, तू अपना 100% दे रहा है? अपने आप से बोलो ये. Are you giving your 100%? Nobody in this room, even me, I am not giving my 100%. I know this. क्योंकि अगर मैं अपना 100% दे रहा होता, यहाँ पे 100 गुना ज्यादा लोग होते और हम यहाँ पे प्यारेलाल भवन में ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते, फिरोज शाह कोटला में ट्रेनिंग कर रहे होते. I am not giving my 100% and I know this. But the thing is,
I know this that I am not giving my 100%. The important thing is ये रियलाइज तो हो कि तू नहीं दे रहा अपना 100%. तुम्हें रियलाइज तो हो. जो लोग पीठ थपथपाते हैं, वेल सबको अच्छा लगता है भाई, कोई शाबाशी दे रहा है, बड़ा मजा आ रहा है. बट आई लाइक दोज पीपल जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं. मैं उन लोगों को ज्यादा पसंद करता हूं जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो फीडबैक देते हैं कि नहीं यार मजा नहीं आया. सेमिनार से निकलने के बाद आप सब बोलते हो बहुत बढ़िया, मैं उस इंसान को सुन रहा होता हूं जो बोले कि और अच्छा कैसे हो सकता है. यू नो, फॉर दिस वेरी रीजन आई लाइक माई वाइफ सो मच, बिकॉज एवरी टाइम आई से हमने ये किया, नहीं तुम और अच्छा कर सकते हो, चलो भाई. गुब्बारा बड़ा हुआ था, पिचक गया, दोबारा से करो. एंड आई लाइक दिस. यू नो, when I was in network marketing, I started my business. जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, 5वें महीने मेरा चेक आता है 1 लाख रुपए का. एंड शी वॉज विद मी देन. एंड मैंने उससे बोला कि इस महीने का चेक 1 लाख रुपए का आया. क्योंकि मैंने जितने भी अपने फ्रेंड्स को बताया, किसी को हैरान नहीं हुआ, कोई इतना खुश हो गया. भाई इतनी छोटी उम्र में आप इतने पैसे कमा रहे हो, तो 18-19 साल की उम्र में लाख रुपए अच्छा होता है, जैसे सर बोल रहे थे, राइट. तो मैंने बताया, तो बाकी सब ने बोला यार क्या बात है, कमाल हो गया. उसने बोला क्या उछल रहे हो, तो कुछ नहीं है, ये तो दिन का आना चाहिए. मैंने कहा दिन का कैसे आएगा, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था दिन का कैसे आएगा. बट क्या आया नहीं, क्या उससे डबल रोज आता है. बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम, बिकॉज शी न्यू कि मेरा पोटेंशियल क्या है. एंड यू नो व्हाई यू नीड अ मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि मैं तुम्हारी पीठ कभी नहीं थपथपाऊंगा. I will never do that. मैं कभी तुम्हारी पीठ नहीं थपथपाऊंगा कि शाबाशी तुम बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से वो निकालना है जहां पे तुम अपने आप को खुद नहीं देखते. You know what is the main purpose of a guru? एक गुरु का मेन पर्पस क्या होता है कि वो तुम्हारे अंदर वो देखे जो तुम खुद नहीं देखते, और तुम्हारे अंदर से वो निकाल के बाहर लाए जो तुम खुद अकेले नहीं ला सकते. The reason why we have created this training program is because हमें पता है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जुनूनी लोग होते हैं जो तबाही मचाना चाहते हैं, बट उन्हें अपना पोटेंशियल नहीं पता, उन्हें सही डायरेक्शन नहीं पता, उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है. वो फरारी तो चलाना चाहते हैं बट चलानी नहीं आती. तो सिर्फ मोटिवेशन है अंदर, गाड़ी चलानी है, बहुत तेज चलाऊंगा, चलानी नहीं आती, बैठ जाए, और बैठते ही रेस दे दे, ब्रेक पता नहीं क्या है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा. स्टीयरिंग ही नहीं मोड़ना आता जी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा. और किसी को तो गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती, गाड़ी में बैठते हैं, बहुत तेज रेस दबाते हैं, ब्रेक मारते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा. नेटवर्क मार्केटिंग में आके कुछ लोग यही करते हैं, बहुत तेज रेस देते हैं, बहुत तेज ब्रेक मारते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा. अरे गाड़ी तो स्टार्ट करनी आए उन लोगों को. This is what we train in this course. Is it or not? Yes. गाड़ियां शुरू हो गई सबकी? Yes. गियर लग गया? Yes. रेस देनी है? Yes. हाँ, देंगे, बहुत तेज देंगे, क्योंकि सक्सेस लव्स स्पीड. सक्सेस लव्स स्पीड. Now, let me come back to that. You need to protect yourself. लोग तुम्हारी साइकोलॉजी को बदलते हैं, तुम भी लोगों की साइकोलॉजी को बदलते हो. आज से हमने किसी का ठेका नहीं लिया कि किसी को बदलना ही बदलना है. वी डोंट वांट कि भाई तू नेगेटिव है, तेरे को तो मैं पॉजिटिव करके ही रहूंगा. छोड़ो ऐसे लोगों को. मैंने बोला स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, जस्ट स्पेंड टाइम विद दोज हु आर पॉजिटिव. From this very day, if you want an explosion in your business, the very first thing is we want positive people. And I'm telling you, वो तुम्हारे बिजनेस में आके धमाका करेंगे. नेगेटिव लोगों को छोड़ दो. डाउनलाइन में अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव है, सबको नहीं, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है छोड़ दो, नहीं कर रहा है यार काम, नहीं करेगा. रिक्रूट न्यू पीपल. छोड़ दो नेगेटिव लोगों को. इफ यू वांट टू एक्सप्लोड इन दिस बिजनेस, द वेरी फर्स्ट थिंग इज फाइंड पॉजिटिव पीपल फास्ट. Find
पॉजिटिव पीपल फास्ट, देन हाउ डू यू नो कि कोई पॉजिटिव है नहीं? पॉजिटिव लोगों की कुछ क्वालिटीज होती हैं, और सबसे पहली क्वालिटी होती है कि पॉजिटिव लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दे नेवर स्टॉप। क्योंकि नेगेटिव लोग, उन्हें पता होता है चीजें होंगी नहीं, तो वो कुछ करते ही नहीं है। और आप सबसे पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो या करते हो जो कुछ कर ही नहीं रहे। भाई ये तो ज्वाइन कर लेगा, इसके बाद तो काम ही नहीं है, तो बेरोजगार आदमी है, इसे ज्वाइन कराऊं, और फिर वो भी कुछ नहीं करता। ज्वाइन तो कर लेता है, बट क्या वो करता है? किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है? ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी को ज्वाइन कराया जो खाली बैठा था और उसने ज्वाइन होने के बाद कुछ भी नहीं किया? इज इट? यस, इट्स कॉमन। बट जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो खुराफाती होते हैं, दे नेवर स्टॉप। वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो अपने आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, दिमाग में आ रहे हैं कुछ ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हाथ पैर मारते रहते हैं। डू यू नो दोस पीपल? बट यू नो व्हाट? दे आर प्रेइंग टू द गॉड। वो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऊपर वाले रास्ता दिखा। पॉजिटिव लोग दुआ करते हैं कि रास्ता दिखा। वो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमें एक बार कोई अपॉर्चुनिटी दे दो, हमें कुछ ना कुछ करना है, बड़ा करना है जिंदगी में। पॉजिटिव है, हम कुछ करना चाहते हैं। और फिर ऊपर वाला तुम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करवाता है और तुम्हें एंजल्स बना देता है। तुम्हें एंजल्स बना देता है कि तुम जाके लोगों की जिंदगी बदलो, उन पॉजिटिव लोगों की जिंदगी बदलो जो दुआ कर रहे हैं। बट तुम ऊपर वाले की सुन नहीं रहे हो यार। तुम भी तो ऊपर वाले से बोलते हो ना कि मुझे करोड़पति बना दे, और ऊपर वाले ने तुम्हें एक ही काम दिया कि पॉजिटिव लोगों को जाके प्रोस्पेक्ट करो और उन्हें प्रेजेंटेशन दो। क्या इतना सा काम हम कर सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि हम एंजल्स नहीं है? द पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग आर द एंजल्स। You know, somebody changed my life. I'm here today. He changed my life. जिस इंसान ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बताई थी, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो भगवान से कम नहीं है मेरे लिए। Do you feel this? I want everybody in this auditorium, the people who are in network marketing right now, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, just thank your upline. हाथ जोड़ लो सब। यहां पे बैठे बैठे आपके अपलाइन है, साथ में नहीं है, कहीं पर भी हैं, जस्ट जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज एंड ऊपर वाले को शुक्रिया करो एंड मन में जस्ट थैंक योर अपलाइन बिकॉज यू आर हियर टुडे। जस्ट थैंक योर अपलाइन। दिस इज व्हाट आई वांट। एवरीबॉडी जॉइन योर हैंड्स। देखो आज आपके अपलाइन कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, बट उनकी वजह से आप यहाँ पे हो, राइट? दे आर लाइक योर पेरेंट्स, माँ बाप, चाहे वो कैसे भी हैं, बट उनकी वजह से आप हो, राइट? जस्ट जॉइन योर हैंड्स एंड से थैंक यू। एंड दिस इज अ फीलिंग वी वांट फॉर आवर अपलाइंस, बिकॉज वन डे यू विल ऑल्सो बिकम एन अपलाइन। एंड कोई ये ट्रेनिंग देखेगा और तुम्हारे लिए हाथ जोड़ेगा। We are the angels. We change lives. इससे बड़ा काम नहीं है पूरी दुनिया में कि आप लोगों की जिंदगी बदलो। Is it or not? इससे बड़ा काम नहीं है। If you can change people's life, इससे बड़ा काम नहीं है। सब खुदगर्ज हैं, सब सेल्फिश हैं, सबको अपनी पड़ी है। सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान होता है जिसे दूसरों की पड़ी है। सब पैसा कमाना चाहते हैं, सब अमीर बनना चाहते हैं, बट यहां पे ये लेडी आके कहती है, सर मेरे सीनियर्स कहते हैं कि 25 लाख पे कैसे पहुंचना है, मैं सीखना चाहती हूं कि 25 लाख पे कैसे पहुंचाना है लोगों को महीने पे। एंड यू नो, इफ यू थिंक लाइक दिस, व्हेन यू टॉक टू द पीपल, तुम्हारे चेहरे पे ये नहीं दिखेगा कि तुम वहां पे सामने वाले से कुछ चाहते हो, लेना चाहते हो, मांगना चाहते हो, ये नहीं दिखेगा। तुम्हारे चेहरे पे दिखेगा तुम देना चाहते हो। When you will feel this, that God has sent you here to bring a change in people's life, you will feel yourself like a messenger of God. हम लोगों को एक नई डायरेक्शन दिखाते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बेचना बेकार है, सेलिंग करनी है, सेल्स है, पैसों की बात कर रहे हो, अरे भाई ये दुनिया पैसे से चलती है।
मीठी मीठी बातों से पेट नहीं भरता। दिस इज अ फाइनेंशियल वर्ल्ड। यहां पर आने के लिए भी पैसे लगते हैं, कपड़े पहनने के लिए भी पैसे लगते हैं, खाना खाने के लिए भी पैसे लगते हैं। वाई वी शुड नॉट टॉक अबाउट मनी एंड वाई वी शुड नॉट शो पीपल हाउ दे कैन मेक मोर मनी? बिकॉज यहां पे कितने लोगों की लाइफ में समस्याएं हैं, से आए जेन्युइनली, एंड कितने लोगों, हाथ खड़े रखना, कितने लोगों की समस्याएं पैसे से सॉल्व हो सकती हैं? हाथ खड़े रखना। लो और ज्यादा हाथ खड़े हो। यू सी दिस, पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। देन व्हाई यू डू नॉट टॉक अबाउट मनी ब्रदर? व्हाई यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ? कि किसी ने बोला यार तू पैसे के बारे में बात करता है, तू बुरा आदमी है। अरे तू जा यार, तू रोड पे भीख मांगेगा तब भी तू पैसे की बात करता है। And you know, we cannot make more money till the time we do not help people. हम पैसे कमा ही नहीं सकते अगर हम लोगों की मदद ना करें। Am I right or not? क्या आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे लोगों की मदद होती है? जेन्युइनली बताना। उसका प्राइस कुछ भी है, जेन्युइनली बताना। आई एम वेयरिंग दिस रोलेक्स राइट नाउ। ये 8.5 लाख की घड़ी है। अब ये 8.5 लाख रुपए में ये कहते हैं ये सोने का डायल है। अरे सोना कितने का लग गया? 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का। 8.5 लाख की घड़ी है। इट इज अ ओवर प्राइस प्रोडक्ट। व्हाट इज इट? ओवर प्राइस प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? ओवर प्राइस प्रोडक्ट है यार, ओवर प्राइस प्रोडक्ट है। आया हुआ आईफोन एक्स, 1 लाख रुपए का फोन, ओवर प्राइस प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 20,000 रुपए, 25,000 रुपए। इट इज अ ओवर प्राइस प्रोडक्ट बिकॉज एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी ऑन दिस प्लैनेट। ओवर प्राइस है। मेरे पास मर्सिडीज है, 70 लाख की गाड़ी है, ओवर प्राइस प्रोडक्ट है। इज इट और नॉट? उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। बट बिक कितने की रही है? 70 लाख रुपए की। ओवर प्राइस्ड है। अब आप में कुछ लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि तुम्हारे ओवर प्राइस प्रोडक्ट है। कितने लोगों को कहते हैं? कहते नहीं कहते? कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ओवर प्राइस प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाइनों में लग के खरीदते हैं, वेटिंग पीरियड पे खरीदते हैं। द थिंग इज, बता कौन रहा है? बता कौन रहा है? You know why you are here in network marketing? Because your company needs the people who tell the stories to the people about the products, about the plan. आपकी कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो जाके कहानियां सुनाए लोगों को। माइंड दिस वर्ड, कहानियां सुनाएं, नॉट फैक्ट्स बताएं। बिकॉज फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। Facts tell, stories sell. You know, when you share a story, when you narrate a story, you involve all the senses. You involve all the senses of that person. And story सुनाना तो मैं यहाँ पे आज सबको सिखा के भेजूंगा। कितने लोग स्टोरी सुनाना सीखना चाहते हैं? Say hi. Well, so I'll tell you a technique जिसका नाम है visualization technique. कितने लोगों को आती है visualization technique? ज़्यादातर लोग हैं। थोड़ी थोड़ी क्या होता है? या तो आती है तो नहीं आती। अभी इंसान बोले मुझे गाड़ी चलाना थोड़ा थोड़ा आता, बैठोगे? विल यू सिट विद हिम? इफ ही से मुझे थोड़ा थोड़ा आता गाड़ी चलाना, थोड़ा थोड़ा, विल यू सिट विद हिम? नो। तो बंदा ज्वाइन करेगा इसके साथ अगर ये थोड़ा थोड़ा आता है। ये थोड़ा थोड़ा ही तो नहीं चलता, या तो आता है या तो नहीं आता। अब कोई मुझे बोले कि मैं आधा शादीशुदा हूँ या मैं थोड़ा सा शादीशुदा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? या तो हो या नहीं हो। ये थोड़ा सा शादीशुदा क्या होता है? या तो हो या नहीं हो। सिमिलरली अगर आपको कुछ आता है, या तो आता है तो नहीं आता। या तो जो लोगों को बैंग ऑन की स्किल्स आती हैं, या तो आती है नहीं आती। अब एक स्किल यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पे स्टेज पे बुला के आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक का अभी रियल डेमो दूं? कितने लोग चाहते हैं? ऑल राइट, कर देंगे आपके लिए ऐसा। आई वॉन्ट 2 चेयर्स है, 2 कुर्सियां चाहिए मुझे यहाँ पे फास्ट। I want 2 chairs, volunteers, 2 chairs चाहिए। All right. So visualization techniques works like magic. It works like magic. ये जादू की तरह काम करती है, क्योंकि इस टेक्निक के बाद लोग कहते हैं करना क्या होगा? तो कैसा रहेगा?
अरे देखो मैंने अगर चीजें सिखाई हैं तो मुझे तो आती होंगी ना। तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? सुनने से पहले ही पता बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। कितने लोग यूज करते हैं? जितने नहीं करते उन्होंने अभी कोर्स नहीं लिया, है ना। जितने लोग अभी यूज नहीं करते, देखो हम लोग साइकोलॉजी में एक्सपर्ट बन चुके हैं, है ना। क्या करें? ये गलत नाम है कोर्स का, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसका होना चाहिए था मास्टरमाइंड साइकोलॉजी, है ना। इसका नाम होना चाहिए था मास्टरमाइंड साइकोलॉजी ट्रेनिंग, क्योंकि आप सब तो साइकोलॉजिस्ट बन गए, सामने वाला बैठा है ये येलो है। करेंगे बात हम, कुछ लोगों को नहीं आती या कुछ लोगों ने ध्यान से ट्रेनिंग ली तो चलो नहीं पता एनीवेज। सो विजुअलाइजेशन टेक्निक वर्क्स लाइक मैजिक बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑल द सेंसेस, सारे सेंस इन्वॉल्व कर देती है। एंड सेलिंग के लिए मुझे नहीं पता, कुछ लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं भी हैं, कुछ लोग ऐसे सुन रहे होंगे जो अलग अलग फील्ड से हैं, बट हम हर फील्ड में कुछ ना कुछ बेचते हैं। हम हर फील्ड में कुछ ना कुछ बेचते हैं, चाहे कोई इंसान गाड़ी बेचता हो, कोई ज्वेलरी बेचता हो, कोई शर्ट्स बेचता हो, है ना, कोई अंडरवेयर बेचता हो, वो कुछ भी बेचता हो, कोई घड़ी बेचता हो, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराता हो, कोई कुछ भी करता हो। बट विजुअलाइजेशन टेक्निक्स वर्क्स लाइक मैजिक। किसी का अपना स्टूडियो हो, वो फोटोग्राफी की स्किल्स को मतलब अपनी या अपनी सर्विस को सेल करता है, या कोई सॉफ्टवेयर बेचता है, कुछ भी बेचता हो, बिकॉज वी ट्रेन यू ऑन सेल्स, राइट। सो विजुअलाइजेशन टेक्निक में हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे? ऑलराइट, वी डू नॉट हैव चेयर्स, इट्स ओके, नाउ वी डू नॉट वांट चेयर, आई वांट वन वॉलंटियर राइट नाउ ऑन द स्टेज। आ जाओ पाजी, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आ जाओ, जोरदार तालियां हो जाए। ऑलराइट, सो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स वर्क्स ऑन क्लोजिंग। कितने लोग क्लोजिंग सीखना चाहते हैं? लो ज्वाइन कैसे कराए, कितने लोग सीखना चाहते हैं? वंडरफुल। अगर करोड़पति बनना है और ये नहीं आता तो नहीं बन सकते नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में यू नीड टू लर्न द क्लोजिंग। नाउ क्लोजिंग वर्क्स लाइक मैजिक। नाउ हाउ इट वर्क्स आई शो यू। इज दिस द सेंटर? आइए सर प्लीज। सो ही इज माई प्रोस्पेक्ट राइट नाउ, प्लीज बी सीटेड। कितने लोगों को 2 मिनट प्रेजेंटेशन आती है? 2 मिनट में प्रेजेंटेशन। मैगी बनाने से पहले तो हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं, राइट। 2 मिनट में तो हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं। अब प्रेजेंटेशन मानते हैं हमने ने 2 मिनट के बाद कौन सी प्रेजेंटेशन होती है? 25 मिनट प्रेजेंटेशन। 25 मिनट की मैंने प्रेजेंटेशन दे दी। नाउ आई विल वर्क ऑन क्लोजिंग। नाउ व्हाट आई विल शो हिम इन द क्लोजिंग राइट नाउ। आपको ये सीखना है कि आप ये सिखा पाओ, दिखा पाओ, ऑलराइट। सो विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि सामने वाले को कुछ विजुअलाइज कराना, पिक्चर दिखाना, राइट। तो आई विल स्ट्रेट कम टू दैट लाइन। मैं स्ट्रेट अवे उस लाइन पे आऊंगा जिसे बोलने से ये जो भाई साहब हैं ये ज्वाइन करने का डिसीजन लेंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए? जितने लोगों ने बैंग ऑन का कोर्स लिया सबसे 16-16 हज़ार रुपए लोगे। ऑलराइट, एनीवेज, सो व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम अनमोल सिंह है जी। मनमोहन? अनमोल सिंह। अनमोल? हाँ जी। ऑलराइट, अनमोल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। सो मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ, रैपो कर चुका हूँ। ही इज हियर, नाउ आई एम इन द क्लोजिंग, राइट। सो अनमोल जी, इफ यू ज्वाइन आवर बिजनेस, अगर आप हमारा बिजनेस ज्वाइन करते हो, सो होगा क्या कि अगले 6 महीने के अंदर आप हमारे साथ, जो हमारा ग्रीस के अंदर विजिट होने वाली है, कंपनी की तरफ से टूर होने वाला है, उसमें आप मेरे साथ होगे, स्ट्रेट आप मेरे साथ होगे। एंड हम क्रूज पे होंगे, एंड ऑन द टॉप ऑफ द क्रूज हवा चल रही होगी। आपने ऐसी सी एक फ्लावर वाली शर्ट पहनी होगी, एंड वो शर्ट हल्की सी खुली होगी, उड़ रही होगी, हवाएं चल रही होंगी, उड़ रही होगी। क्या बात है ना। और आपने चश्मा लगाया होगा और सूरज की किरणें आपके सामने पड़ रही होंगी। एंड बिल्कुल आप जो उस डेक पे होंगे जब हम क्रूज के, वहाँ पे सामने स्विमिंग पूल होगा, बड़ी सारी कन्याएं वहाँ पे नहा रही होंगी, है ना। तो हम सब वहाँ पे साथ में होंगे और वहाँ पे एक वेटर आएगा हमारे लिए वाटरमेलन जूस लेके, और हम साथ में सिप मार रहे होंगे। और आप मुझे बोल रहे होगे सर मज़े बांध दिया आपने, क्या बात है, आपने जो है बिजनेस ज्वाइन करा दिया है, मज़ा आ गया। आप ऐसे एग्जैक्टली बोल रहे होगे। और उसी वक्त होगा क्या, आपके फ़ोन पे वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल आएगा, क्योंकि सिग्नल तो आते नहीं है। हाँ जी। वाईफाई कनेक्टेड होगा, व्हाट्सएप कॉल आएगा, और आपके अजीज दोस्त का कॉल आएगा जिसने आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करी थी। और वो बोलेगा भाई तेरी फोटोज देख रहा हूँ, तू है कहाँ,
और आप बोलोगे यार यूरोप में हूँ, अभी ग्रीस से हम फ्रांस जा रहे हैं पानी के रास्ते से, और आपका दोस्त बोलेगा भाई तू ऐसा क्या कर रहा है, क्या परेशान मत कर, आके बताऊंगा। और आप पूरा अपना वेकेशन एंजॉय करोगे, हफ्ते भर के बाद आप पहुंचोगे अपने वापस इंडिया होगे, और आपका दोस्त मिलेगा, भाई तू जल्दी से बता तू कर क्या रहा है। आप बोलोगे चिल यार, बैठ तो सही मेरे साथ, और अपना फ़ोन निकालोगे, और फ़ोन पे दिखाओगे, देख मैं ग्रीस पे था, क्या बात है। ये देख फॉरेनर्स थी मेरे साथ, देख हम फ्रांस गए थे। ये फ़ोन दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, देखो यस सर। इसे फ़ोन दिख रहा है, इसे दिख रहा है, अभी Yes. तुमने देखा ना Yes. कि तुम क्रूज पे थे, है ना। दिस इज नोन एज विजुअलाइजेशन टेक्निक, कि इफ यू जॉइन आवर बिजनेस होगा क्या, आई एक्चुअली फील द विंड। है ना। Yes. हवा को फील कर पा रहे थे। Yes, yes. लाओ पैसे लाओ, कितने की ज्वाइनिंग होती है भाई तुम्हारी कंपनी में, लाओ ये फॉर्म लाओ। द थिंग इज नाउ पीपल वांट टू जॉइन बिकॉज दे वांट द फीलिंग, दे डोंट वांट योर प्रोडक्ट्स। मैं कितनी बार सिखा चुका हूं कि प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, अगर अमीर बनना है तो विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करनी है। समझ आया? लेट्स ट्राई अनदर वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। सर आई वांट टू शेयर वन थिंग। मैंने विजुअलाइजेशन की वीडियो आपकी यूट्यूब पे पहले भी देखी थी। जब मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो मेरे साथ तुरंत मैंने 4 से 5 ज्वाइनिंग मैंने करवाई इस फॉर्मूले के साथ, और टीम में भी ये चीज़ सिखाई, तो ग्रोथ बहुत बढ़ रही है इसके साथ।